तो अगर आपको बहुत सारे एक्शंस के साथ फनी सीन्स देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा हीरो हजारों सालों तक कल्टीवेशन करने के बावजूद भी की रिफाइनिंग लेवल पर ही रह जाता है। उसके आसपास के सभी लोग ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ जाते हैं पर जनाब वहीं रह जाते हैं। पर धीरे धीरे वक्त के साथ उसे ये बात पता लगती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तो मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट है जो चुटकी बजाते ही लोगों को गायब कर सकता है। तो उसे ये बात कैसे पता लगी, आइए जानते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिलाया जाता है हमारे हीरो शुयांग से, जिसके मास्टर फ्लाई करने वाले थे और वो शुयांग को नसीहत देकर जाते हैं कि उसे अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। धीरे धीरे उसके दोस्त, उसके स्टूडेंट, यहाँ तक कि उसके घर का नौकर भी फ्लाई करने लगता है। हजारों साल बीत जाते हैं और अब शुयांग को लगता है कि सिटी में कोई नहीं बचा तो अब फाइनली उसकी बारी आ जाएगी। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसके पालतू फॉक्स की बारी आ जाती है पर उसकी बारी नहीं आती। तो इस बात से गुस्सा होकर वो टाइमर सेट करके एक केव में घुस जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ 10,000 साल बीत जाते हैं उसे कल्टीवेशन करते करते। लेकिन बाहर आने के बावजूद भी वो की रिफाइनिंग लेवल पर ही होता है और अब उसके पूरे 100,000 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो की रिफाइनिंग लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। बाहर निकलने के बाद वो सोच रहा था कि उसके सारे जान पहचान वाले यहाँ से जा चुके हैं, अब उसे क्या करना चाहिए, उसका क्लैन भी खत्म होने वाला है। तभी शुयांग को एहसास होता है कि कोई उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमें टियान लैनजोंग के एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंग था, जिसको परेशान करने यूनशन सेक्ट का ली यून किंग आया था, जो उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ शादी नहीं करेगी तो वो उसके क्लैन को खत्म कर देगा। पर लिंग उसके साथ फाइट करने लगती है। पर ली यून अपने साथ बहुत सारे बड़े एल्डर्स को लेकर आया था जिनके साथ लिंग को फाइट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो सोचती है कि उन्हें खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया जाए, पर वो ऐसा कर पाती कि तभी वहाँ शुयांग आ जाता है। यूशन सेक्ट के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि शुयांग की रिफाइनिंग लेवल पर था और वो सभी उससे ज्यादा ऊपर के लेवल पर थे। पर शुयांग तो अपने एक हाथ का यूज करके ही सभी एक्सपर्ट एल्डर्स को मार डालता है। ये देखकर ली उनके तो पसीने छूटने लगते हैं कि ये कोई की रिफाइनिंग लेवल पर नहीं है बल्कि ये तो जिंदान लेवल पर है, वरना ये फाउंडेशन लेवल के लोगों को इतनी इजीली नहीं मार पाता। और ये जानने के बाद तो वो फटाफट वहाँ से भाग जाता है, पर भागते हुए वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया था, जहाँ शुयांग ने मौका पाकर उसे भी खत्म कर दिया था। अब इसके बाद लास्ट में बचे एक एल्डर से वो यूनशन सेक्ट का एड्रेस लेकर पहुंच जाता है उनसे बदला लेने के लिए, और वहाँ जाकर उसने सभी डिसाइबल्स पर लाइटनिंग गिरा दी थी। ये देखकर वहाँ के एल्डर्स आ जाते हैं, जिन्हें तो शुयांग खुशी खुशी बताता है कि ये कारनामा उसका है, साथ ही उन्होंने उसके बेटे को भी मार डाला। और ये सुनने के बाद तो वो एल्डर इतने ज्यादा गुस्सा होते हैं कि उसके साथ फाइट करने लगते हैं। यहाँ वो एल्डर फ्लाई कर पा रहे थे और वो अपने सबसे खतरनाक मूव से अटैक करते हैं, पर शुयांग उनके इस अटैक को काफी इजीली खत्म कर देता है, जिसे देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आता कि ये की रिफाइनिंग पर रहने वाला लड़का उनके इतने पावरफुल अटैक को आखिर कैसे खत्म कर सकता है। पर शुयांग तो देखते ही देखते अपने एक हाथ से सभी एल्डर्स को मार डालता है, यहाँ तक कि वो ली उनके फादर को भी एक हाथ से घुमाकर दूर फेंक देता है, जिससे तो बेचारे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उन्हें लग रहा था कि शुयांग अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहा है, पर शुयांग तो उन्हें साफ साफ बता देता है कि देखो वो तो की रिफाइनिंग लेवल पर है, बाकी उन्हें जो समझना है समझे। अब वो एल्डर खुद को बचाने के लिए अपने यहाँ के गॉड एल्डर को बुला लेते हैं। वो गॉड एल्डर आकर पहले तो शुयांग को समझाने की कोशिश करते हैं, पर शुयांग का अजीबोगरीब बिहेवियर देखकर उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वो 7 किल अरे बना लेता है, जो उनके सेट का सबसे पावरफुल अटैक था। हाँ, ली उनके डैड तो खुश हो रहे थे कि अब फाइनली ये मरने वाला है, पर शुयांग ने तो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसका काम तमाम कर दिया था। उस एंशिएंट स्वॉर्ड को देखने के बाद तो वो गॉड एल्डर भी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा स्पेशल है, ये हजारों सालों पहले मिलती थी। इस स्वॉर्ड को संभालना काफी मुश्किल है, तो ये की रिफाइनिंग लेवल का बंदा ऐसी 10,000 साल पुरानी स्वॉर्ड को कैसे संभाल रहा है। तो ये जानने के बाद कि शुयांग कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उन्होंने 7 किल अटैक एक्टिवेट कर दिया था। शुयांग तो बस अपनी स्वॉर्ड का एक स्लैश लगाता है, जिससे तो वो गॉड एल्डर जमीन पर आकर गिर गए थे। अपनी ऐसी हालत देखने के बाद वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि की रिफाइनिंग लेवल का बंदा हमारे पूरे सेट को खत्म कर देगा। पर फिर वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा इसके बाद तुम बच जाओगे। इसके बाद वो अपने सोल ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालते हैं, जो काफी खतरनाक नजर आ रहा था, जिसे देखकर तो हमारा शुयांग थोड़ा सा इम्प्रेस होता है कि उनके सेट के पास ऐसा खजाना भी है। पर ये चीज उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि बस उसके तलवार घुमाते ही वो ड्रैगन टुकड़ों में बट जाता है, जिससे तो उस ओल्ड एल्डर की वही मौत हो जाती है। यहाँ उस ड्रैगन को देखकर शुयांग सोच रहा था कि कितना टेस्टी लग रहा है, वैसे भी उसने हजारों सालों से ड्रैगन का मीट नहीं खाया, खाना चाहिए क्या। तभी उसके सेक्ट के कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो वहाँ का हाल देखकर शॉक रह गए थे। तो शुयांग उनसे कहता है कि आज से सेक्ट की जिम्मेदारी उसकी है, और उसका नाम सुनने के बाद उसके डिसाइबल्स को पता लगता है कि ये तो उनका मास्टर है, वो भी हजारों साल पुराना। इसके बाद किंशु और बाकी सभी डिसाइबल्स मिलकर यूनशन सेक्ट का सारा खजाना इकट्ठा कर लेते हैं। तो शुयांग उन्हें साथ में उस ड्रैगन का मीट भी ले जाने को कह रहा था, जिसके लिए वो उन्हें एक स्पेशल स्टोरेज ड्रिंक भी देता है, जिसे देखकर तो वो सभी देखते रह गए थे, क्योंकि आजकल ये मिलना मुश्किल था। अब अपने सेक्ट में वापस जाने के बाद शुयांग सोच रहा था कि आखिर 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि उसका सेक्ट पूरा खत्म हो गया। इस बारे में किंशु को भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि इस सेक्ट को
दोबारा से उसने और उसके भाई ने मिलकर स्टार्ट किया है। तभी उनके बातों के बीच में एक पर्सन आता है जो काफी ज्यादा तगड़ा था। वो तो उनके सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के इरादे से आया था। किंशु उसको हैंडल करती है, पर वो काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से किंशु को ओवरकम कर रहा था। तभी वहाँ शुयांग आकर अपनी उंगली से थोड़ी सी एनर्जी किंशु की बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। ये देखकर तो सारे शॉक रह जाते हैं। पर इस बात से गुस्सा होकर वो अपने पास से एक स्पिरिचुअल बेल निकाल कर बजाने लगता है, जिससे सबको तकलीफ होने लगी थी। पर शुयांग तो उसके बेल को एक हाथ से कंट्रोल करके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। इससे पहले कि वो खुद को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाता, शुयांग उससे इतना ज्यादा गुस्सा था कि पहले तो वो उसे लात मार के हवा में उछालता है और फिर एक ही स्लैश में उसका काम तमाम कर दिया था। इसके बाद हमें पता लगता है कि इस मरे हुए पर्सन का नाम लीवाई है, जिसे किसी और सेक्ट ने भेजा था। और अब उन्हें पता लग गया था कि शुयांग काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो अपने एक और साथी को भेजते हैं। ये लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अपने चार्म से ही लोगों को मार डाल रही थी। अब ये टियानलेंगजोंग सेक्ट पहुंचकर शुयांग पर अपना चार्म ट्राई करती है, पर अपने बहुत सारे क्लोन का यूज करने के बावजूद भी इसे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि शुयांग इसे काफी इजीली खुद से दूर झटक देता है। अब इस बात से गुस्सा होकर वो अपने काफी सारे क्लोन बनाकर अलग अलग तरीके से अटैक्स करती है, पर शुयांग का एक पावरफुल मूव और वो आकर सीधा जमीन पर गिरी थी। अब अपने सामने इतने स्ट्रॉन्ग मैन को देखकर वो अपनी गलती कबूल कर लेती है। साथ ही अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसका नाम यूनियांग है, वो टियानवू कंट्री के लॉर्ड मेंशन से आई है और अब वो वापस नहीं जाना चाहती, शुयांग के यहाँ रहना चाहती है। पर शुयांग उसे कहता है कि तुम्हें तो एक मैसेज लेकर जाना है अपने लोगों के लिए, और फिर वो उससे पंगा लेने के लिए मना करके उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद वो किंशु के लाइफ में कुछ हर्ब से कुछ मेडिसिन बनाता है, जो 4th ग्रेड की पिल थी, जिसे देखकर उसके सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो 2nd ग्रेड की पिल भी काफी ज्यादा महंगी थी और 4th ग्रेड की तो आप सोच भी नहीं सकते। तो अब जब ये पिल्स उन्हें फ्री में मिल रही थी तो वो काफी हैरान होते हैं। तो शुयांग उन्हें ये पिल्स लेकर कल्टीवेशन करने को कहता है, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके ब्रेक थ्रू कर सके। वो सभी ऐसा ही करते हैं। एक ही महीने में वो शुयांग के दिए हुए मेथड और पिल्स का यूज करके काफी इम्प्रूव कर लेते हैं। वहीं 1 महीने की कल्टीवेशन को करने के बाद